ग्लोबल सप्लाई चेन में हाउ डू यू थिंक इंडिया अपने आप को अफ्लोट रख सकता है? ट्रम्प भाई साहब ये टैरिफ का पूरा ड्रामा कर क्यों रहे हैं? विच यू राइटली सेड कि जितना कर्जा उनके देश पे है, इसको अगर मुझे कम करना है तो पहला मेरे देश का प्रोडक्शन बढ़े, कि हम बाहर वालों का लेंगे ही कम। अगर मान लीजिए हमारे देश में एग्जाम्पल है, हमारे देश में बाहर का एक साबुन आता है जो सबको पसंद है, अब वो साबुन अगर महंगा हो ही गया तो अल्टीमेटली एंटरप्रेन्योर्स ओवर हियर विल लुक अराउंड ऑल्टरनेटिव्स की अगर किसी ने उसी तरीका प्रोडक्ट इधर आधे दाम में बना दिया तो लोगों का कंजम्पशन थोड़ी कम हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो ट्रम्प ताऊ वही करने की कोशिश करें कि भाई मेटल हो जाए, कंजम्पशन हो जाए, ये सारी चीजें भैया मेक इन अमेरिका होनी चाहिए, जैसे हम मेक इन इंडिया वो कर रहे हैं, दैट इज नंबर 1। दूसरी चीज वही है कि भाई तुम अगर हम पे लगाओगे हम तुम पे पलट के लगाएंगे, भारत पे 26% की बात हो गई। तो पहले हमको ये समझना है कि भारत के जो सेक्टर्स हैं, लेट्स फॉरगेट अबाउट चाइना एंड ऑल, मेन तो उनको है कि भाई चाइना से बार्गेनिंग पावर भी चाहिए उनको, भैया चाइना से हम नीचे नहीं करेंगे। और ये अभी की बात नहीं, इसके पहले वाले जब बाइडेन साहब के पहले वाले इलेक्शन में भी जब ट्रम्प भाई साहब आए थे तो उन्होंने वही किया था, इफ यू रिमेंबर अराउंड 18-19 का भी वो जो पूरा ड्रामा चलता था। तो पहली चीज आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, टैरिफ्स का ग्लोबली हिस्टोरिकल इम्पैक्ट क्या पड़ता है, पहले मैं वही समझाता हूँ। तो ऐसा माना जाता है, दिस इज बेस्ड ऑन इकोनॉमिक्स ओनली, और इकोनॉमिक्स लोगों ने ही निकाला हुआ है कि हर 3.5% का टैरिफ जब भी बढ़ता है, 3.5% से टैरिफ बढ़ता है, वो जीडीपी को किसी भी देश के 0.4% से स्लो डाउन कर देता है ओवर अ पीरियड ऑफ 3 to 4 years। ओके, ठीक है। हाल फिलहाल में जो रिपोर्टेड है एज ऑफ नाउ, जब हम बात कर रहे हैं, भारत का जीडीपी 6.3% से ग्रो कर रहा है। हम जापान को क्यों पीछे छोड़े? क्योंकि भारत 6.3% से ग्रो कर रहा है और जापान 0.6% पे स्टैग्नेट हुआ है कहीं ना कहीं, तो उसका हमको एक फायदा मिला हुआ है, ठीक है। तो नाउ व्हाट हैपेंस इज, हमारे इधर के जो कोर 3 सेक्टर्स हैं जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है यूएस के, आई नो आईटी सर्विसेज की हम बात कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए सबसे ज्यादा इफेक्ट कौन सा होता है? पहला होता है टेक्सटाइल्स। टेक्सटाइल्स का एक बहुत बड़ा चंक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जाता है, करीब 26-28% के आसपास। उससे बड़ा हुआ इलेक्ट्रॉनिक्स 32%, ठीक है। और फिर आईटी सर्विसेज की तो हमने बात करी, एंड ऑटोमोबाइल में क्योंकि हमारी स्पेसिफिक कंपनीज है, फॉर एग्जांपल टाटा मोटर्स की बात करें, 15% का स्ट्रेट अवे रेवेन्यू उनको वहीं से आ रहा है।